Okay, praise the Lord, hallelujah. Praise God, praise the Lord, family of Jesus Christ. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में परमेश्वर बहुत महान है और उसकी दया बहुत महान है। आज मैं आप लोगों के आगे वचन लेकर आई हूँ और मेरा वचन जो शेयर होगा वो 5 पॉइंट्स है। ये हमारी ज़िंदगी में सच में बहुत कारागर हैं, है ना। सो मैं आपके साथ ये 5 पॉइंट्स शेयर करती हूँ, ठीक है। पहला है, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, अपने विश्वास में स्थिर रहो, ठीक है। दूसरा है, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बनो। तीसरा है, प्रभु के भवन में जड़ पकड़ना और रोपे जाना। चौथा है, लगातार प्रार्थना करना। और पांचवा है, बलिदान स्वरूप देना, है ना। तो ये पांचों पॉइंट्स जो हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हम विश्वास में किस तरह स्थिर रह सकते हैं। उसके 3 पॉइंट बताते हैं। वो क्या है? पहला, अपनी दृष्टि, यानी अपनी आँख पर कंट्रोल करके, अपनी दृष्टि की रक्षा करके, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वही यहाँ भी बैठता है। हम गलत देखेंगे, गलत आएगा हमारे दिमाग में, है ना। और देखो ये पॉइंट ना मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जीसस भी बता रहे हैं। मैं बाइबल से अलग कुछ नहीं बताऊँगी। मेरे हाथ में बाइबल है, आप देख सकते हैं। ओके, इसी वचन में से मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ निकालिए। अभी हम पहले पॉइंट पर ही हैं, ठीक है। और जब मैं इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आए। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती रहूँगी। जितने मेरी वीडियोस को देखेंगे प्लीज़ मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दें और लाइक करें, और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें कि मैं खुदा के वचन को और आगे बढ़ाऊँ। और लास्ट में इस वीडियो के मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपने सीखा इस वीडियो से, आप मुझे बताएंगे कमेंट में लिख के। ओके, सो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ मत्ती 6:22 और 23। हमारी दृष्टि के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, क्यों हमें अपनी दृष्टि की रक्षा करनी है, ठीक है। ये दृष्टि की रक्षा, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सो मैथ्यू 6 वर्स 22 एंड 23। ओके, हिंदी में बता देती हूँ। मत्ती 6 उसका 22 और 23, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे आपकी लाइफ में। ओके, 22 साइड से शुरू करते हैं। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने इसमें लिखी है। अभी ये एक ही पॉइंट में हमारी कितनी अकल खुली। हमें क्यों अपनी दृष्टि की रक्षा करनी है? क्योंकि परमेश्वर ये हमसे चाहता है, यीशु हमसे ये चाहता है। यीशु ने हमें क्या आज्ञा दी है? अब हम देखो, व्यवस्था से हम छूट चुके हैं, लेकिन जीसस ने क्रूस पर अपनी जान दी, इतने कोड़े खाए, इतनी पिटाई सही, इतना कुछ उसने सहा। हमारे लिए बोलना आसान है, किसी के लिए ना बेकसूर कोई एक थप्पड़ नहीं खा सकता, मेरी गारंटी है। ज़िंदगी में कभी ना कभी एक चटाक तो आपके भी किसी ना किसी के गाल पे ज़रूर बेकसूर हुई होगी। तो सोचो क्या गुस्सा होता है उस समय। लेकिन यीशु ने हमारे लिए बेकसूर इतना कुछ सहा, इतनी पिटाई सही, इतना कुछ सहा ना कि मतलब हम उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम जीसस को फॉलो कर सकते हैं। व्यवस्था से छूट गए, यस, परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया, सचमुच उसके लहू ने हमें धो दिया,
हम आज की डेट में बिल्कुल परमेश्वर के बच्चे हैं। जीसस क्राइस्ट हमारे बहुत अच्छे पापा हैं, लेकिन हमें गलत काम से बच के आज भी रहना है, क्योंकि हम गलत काम में पड़ेंगे तब हमारे ऊपर जो परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि हम परीक्षा में फंसते ही जब हम पाप में पढ़ते हैं। और पाप में कैसे पढ़ते हैं? देखकर। आजकल फ़ोनों में ही इतना कुछ है ना। सो गलत नहीं देखना है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जब बोला है कि तेरी शरीर का दिया तेरी आँख है। किसी की अगर आँख ही बंद हो जाए या आँख में किसी की कुछ हो जाए, सोचो कितनी परेशानी होती है। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि जब तक तेरी दृष्टि ओके है, जब तक तेरी आँख ओके है, तब तक सब सही है। इसलिए गलत चीज़ मत देखो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, आप लोग फैमिली के साथ भी देखेंगे। इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि आजकल फ़ोनों में बहुत कुछ है। सो प्लीज़ पहला पॉइंट ये याद रखें कि अपनी दृष्टि की रक्षा करें, क्योंकि दृष्टि जैसा देखती है वैसा करती है, और तभी हम पाप में फंसते हैं। पाप में फंसने का मतलब है कि हमने कुछ गलत देखा, तब गलत देख करके वो हमारी बात अंतरस्करण में गई। जब अंतरस्करण में गई तो वो करने की इच्छा सूझी। आपने किसी को चाहे सिगरेट पीते देखा तो आपने एक बार सोचा तो ज़रूर, यार ये धुआं कैसे छोड़ रहा है ना। यदि आपने किसी को कुछ भी गलत करते देखा, हम देख कर ही तो सीखते हैं। टीचर ने लिख कर दिखाया ना सवाल कि ऐसे ऐसे और ऐसे होगा, तभी तो हमें आया। तो हम ये ध्यान रखें कि अपनी दृष्टि की रक्षा करो तो आप बहुत सारे पापों से छूटोगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है अपनी दृष्टि की रक्षा कर। दूसरा, देखने की सामर्थ्य के द्वारा, है ना, क्योंकि देखो दूसरा पॉइंट वही आ गया ना, देखने की सामर्थ्य के द्वारा। जैसा जो हम देख रहे हैं ना, वो हमें प्रभावित कर रहा है एक्चुअली। जो हम देखेंगे वैसा हम करेंगे। हम बच्चा बड़ा होते होते ही तो देखता है ना कि हम क्या कैसे क्या करते हैं, तभी वो हमारे घर के माहौल में डलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। सबसे ज़्यादा रक्षा करो। अपने बच्चों को कभी फ़ोन मत दो। पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में आप फ़ोन चेक करो। उनको कुछ ऐसा अपने से दिखा के रखो कि बेटा ये नहीं करना है ना। क्योंकि फ़ोनों में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है ना, वो फ़ोन कर रहा है आजकल, है ना। और फ़ोन के अलावा और भी देखो, हमें सीधी आज्ञा है, जैसा हम देखते हैं वैसा हम करने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अपनी दृष्टि की रक्षा कर। क्योंकि परमेश्वर देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखा रहा है 23 आयत में, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो। आँख बुरी कब होती है? जब आँख बुरा देखती है। मेरी आँखें बुरी नहीं है जब तक कुछ बुरा ना देखे। आपकी आँखें बुरी नहीं है जब तक कुछ बुरा ना देखे। तो जब तक आपकी आँख कुछ बुरा नहीं देखेगी वो बुरी नहीं है, लेकिन जब तक आप कुछ आँखों से देखने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी बुरा, फिर वो आपके लिए बुरा है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा। क्योंकि आँख ने बुरा देखा। आप एक बार अपनी आँखें से बंद करके देखिए, आपको अंधेरा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपकी आँख कुछ देख नहीं रही है ना। तो अच्छा और बुरा देखना ये हमारे हाथ में होती है। आप लोग प्रेयर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह हमारी आँखें, प्रभु यीशु मैं तेरी ओर लगाता हूँ। जैसा तूने भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता उस यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सो प्लीज़ वहाँ से सहायता मांगिए, कभी फेल नहीं होंगे। वहाँ से सहायता मांगी हुई कभी कहीं फेल नहीं जाती। सो इसलिए हमेशा प्रेयर करते रहिए, है ना। क्योंकि जो अंधेरा हमें हमसे ही मिलता है ना, वो किसी दूसरे अंधेरे से बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वो दुख हम अपने लिए खुद पैदा कर रहे हैं, खुद गलत चीज़ें देख रहे हैं, खुद गलत सोबत में हैं, है ना।
गलत हम कब देखते हैं? जब हम गलत सोबत में होते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो चेक करेंगे, उसमें मैंने सारा सरमन सोबत के ऊपर दिया है। सोबत यानी कि संगति, आप लोगों का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, है ना। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम सुनते हैं, ये सब हम पर बहुत प्रभाव करता है ना। सो बाकी आप लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर कीजिए, पवित्र आत्मा मांगिए, कहिए पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायक होइए। आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर बोलेंगे ना कि प्रभु आप मेरे सहायक हो, प्रभु यीशु आप मेरे सहायक हो, तो जितना आप प्रभु को अपना सहायक बनाएंगे, यीशु से पार्टनर करेंगे, उतना ही आप प्रॉस्पर होते जाएंगे। गलत चीज़ें आपसे खुद दूर होंगी। देखो, आपकी प्रार्थना अगर सच्ची है कि प्रभु यीशु मुझे सच में इस वचन को तू मेरे जीवन में उतार, ये वचन मेरे जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मैं कभी कुछ बुरा ना देखूं, ताकि प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा देह मेरा मंदिर है। इसीलिए ही हमें सबसे पहले ना अपनी आँख की रक्षा करनी है। आँख की रक्षा हो गई तो शरीर की अपने आप हो गई, क्योंकि आप कुछ गलत सुन नहीं रहे हो, कुछ देख नहीं रहे हो गलत, है ना। गलत संगति में ही हम कुछ गलत देखने लगते हैं। कई बार क्या होता है, हम जिन फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं वो हमें कुछ दिखाने लगते हैं, देखिए यार ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इट्स ओके, आप उनको बचाने की कोशिश कीजिए कि नहीं ये गलत है, ये सब नहीं देखते। मगर अगर आप ये देख रहे हैं ना कि ये नहीं सुनेगा या ये नहीं सुनेगी, तो आप हटिए, क्योंकि सबसे पहले आपका हटना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने जो उद्धार आपको दे दिया है, आप उसको क्यों खोते हो? परमेश्वर ने अगर एक जगह ये लिखा है आत्माओं को बचाओ, तो वहाँ ढीठ मनुष्यों के लिए भी लिखा है कि उन लोगों से मत बात करो जो नहीं सुन सकते, है ना। एक बाइबल में एक आयत भी है कि भजन संहिता 1 में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तो पापियों के मार्ग में कुछ तो बुरा होगा जो परमेश्वर मना कर रहे हैं हमें। परमेश्वर ने मना किया, इसका मतलब कोई कुछ बुरा है वहाँ पे जो हमें इफ़ेक्ट करेगा। ऐसे लोगों की ना संगति में भी मत रहो। कुछ चीज़ें देखो पवित्र आत्मा हमको देता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हमारे अपने भी हाथ में होती हैं। यदि अगर मुझे पता है कि मेरी एक फ्रेंड इस तरह की है, ये गलत है, तो मुझे उससे हटना चाहिए। 1 बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, 3 बार समझाऊंगी, पीछे हटूंगी। क्यों? क्योंकि उसके संग रहते 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 ना मेरी सोबत गलत ना हो जाए, मेरा शरीर मुझे कुछ इफ़ेक्ट ना करने लगे, है ना। इसलिए तभी इंसान ना पाप में पड़ता है, क्योंकि कुछ गलत देख रहा है, कुछ सुन रहा है। ध्यान से रहो, अपनी दृष्टि की रक्षा करो, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, देखने के द्वारा। अब देखने के द्वारा में क्या है, वैसे मैंने देखने के द्वारा तुमको समझा ही दिया है आप लोगों को। आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियंस 3:18, 2 कुरिन्थियों 3:18, 2 कुरिन्थियों 3:18। ओके, 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं ना, उघड़ा हुआ चेहरा उसका, हम कब देख पाएंगे? अभी देखना बस की है, क्योंकि परमेश्वर का
जो ईश्वरीय जो रूप है ना परमेश्वर का, जब उन्होंने रूपांतरण करके दिखाया था तो उनके चेले भी मुंह के बल गिर गए थे। यूहन्ना मुंह के बल गिर गए थे, है ना। तो सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि की रक्षा करनी है। यदि ये ठीक है ना, मेरी गारंटी है आप इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर में आप यीशु को देखोगे। लेकिन सबसे पहले अपनी आंखों की रक्षा करो, कुछ फ़ोन में गलत मत देखो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि डू राइट थिंग्स व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग। जब सही काम करो जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आप परमेश्वर की नज़र में आशीषित हो, क्योंकि सबके सामने आप करोगे। इट्स ओके, आई नो सब करते हैं, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, उस लायक बनना ज़रूरी है। पहले खुद बचो, फिर औरों को बचो। यस, आप स्वर्ग जाओगे, इट्स ओके, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, आप यीशु पर विश्वास रखते हो, आप जाओगे यीशु के राज्य। लेकिन कब जाओगे? जब आप अपनी रक्षा करोगे, अपनी आँखों की रक्षा करोगे, है ना। जब भी जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने जान दी है आपके लिए। सो इसलिए मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ, परमेश्वर का वचन निरंतर सुनते रहने से। मैंने अभी आपको बताया कि देखना और सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब हम कुछ सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो कि कौन आपसे क्या बात कर रहा है। वचन कोई आपको तोड़ मरोड़ के तो नहीं दे रहा। आपके यीशु ने आपसे एक बार कह दिया ना, यदि तू मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। सो आप वचन सुन रहे हो, आप ध्यान से सुनो। आप क्या सुन रहे हो? परमेश्वर से डर तो नहीं रहे हो, क्योंकि उसने तो प्यार की आज्ञा दी है। उसने कहा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, वह अनंत जीवन पाए, है ना। और भी कितने स्क्रिप्चर्स हैं बाइबल में जो यीशु के प्यार को दर्शाते हैं, लेकिन लोग यीशु से डराते हैं। नर्क में डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। सो प्लीज़ ऐसे लोगों को ना सुने। आप सिर्फ एक चीज़ पर यह ध्यान रखें कि यीशु ने एक सीधी बात कही, यदि तू मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दूसरी बात उसने बोला क्या? मैं तेरा परमेश्वर और तू मेरा बेटा है। उसने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया है। सो पुत्र और पुत्री, आपके बच्चे आपके पास डरते हुए आते हैं, अरे मम्मी जी, अरे पापा जी, नो, भाग के आते हैं, अधिकार से आते हैं। कोई गोद में कूदता है, बड़े हो जाते हैं तो मम्मी ये कर दो, पापा वो कर दो, ये है वो है वो है। क्यों? उनको पता है कि हम उनके मम्मी पापा हैं। सो जीसस बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बस वो गलत कामों से इसलिए बचने कहते हैं। आप याद रखो कि एक थप्पड़ भी किसी के लिए ना बेकसूर खाना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन यीशु ने कितनी पिटाई सही, क्या क्या नहीं करा उसके साथ। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इन बातों का ध्यान रखो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताओ मुझे। और ये जो पॉइंट्स मैंने शेयर करे हैं, आपने इनसे क्या सीखा, ये मेरा आपसे सवाल है। और ये आपका भी आपसे सवाल होना चाहिए। रीड बाइबल डेली। आप वचन को आप अगर प्रॉस्पर होना चाहते हो ना लाइफ में, तो वचन को अपना खाना और अपना पानी बना लो। वचन को चबाते रहो, पीते रहो। एक ही पवित्र आत्मा सबको पिलाया गया है। जो पवित्र आत्मा मेरे पास है, जो पवित्र आत्मा मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास है, जो पवित्र आत्मा यीशु के पास है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया, वही आज भी हम लोगों पर काम कर रही है। और विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा यीशु ने क्या बोला? तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना। फिर क्या बोला परमेश्वर ने? जा तेरे विश्वास के अनुसार हो।
सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हमारा यीशु ज़िंदा है, हमारा यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, और जिसको भी जो भी परेशानी है वहीं पर ही आप अपने हाथ रख लीजिए। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है और सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है। और प्रभु यीशु, तुझ जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। तू अति महान परमेश्वर है मेरे खुदा। रियान छोरा बाहान थेले बेसी कोरा मारा खानदाना मारा री ब्रियो नलला काला नमशान दगर बरियो नना महाला वसा खरा बराबर। प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मुझसे जुड़ने वाले हर इंसान के लिए मेरे पिता, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन को सुना है मेरे प्रभु, मेरे द्वारा तेरा पवित्र आत्मा बोला है मेरे खुदा, मेरे यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा यीशु मसीह, इनके दिलों को छू प्रभु, इनकी आत्माओं पे काम कर प्रभु यीशु। तेरे बच्चे हैं, इनको बचा प्रभु यीशु, इनकी आँखों की दृष्टि की रक्षा कर मेरे खुदावन यीशु मसीह। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह सब प्रकार की गंदी चीज़ों से बाहर लेकर आ प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, इनकी कमी कमज़ोरियों को पूरा कर प्रभु यीशु मसीह, इनको प्रभु यीशु मसीह लाइफ में प्रॉस्पर कर, इनकी ज़रूरतों को, इनके शौक़ों को पूरा कर प्रभु यीशु मसीह। बशर्ते प्रभु यीशु शौक़ पूरे होने चाहिए प्रभु यीशु मसीह, शौक़ अच्छे होने चाहिए, तुझ में बढ़ने वाले होने चाहिए मेरे प्रभु यीशु। यदि किसी के पास जॉब नहीं है तो आज यीशु के नाम से उसकी जॉब लगे प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई बीमार है तो मेरे प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा उठाकर उसको खड़ा करे प्रभु, कि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया प्रभु यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा इन पर काम करे प्रभु यीशु मसीह, इनके रोगों को चंगा कर प्रभु यीशु। क्योंकि आइज़ाया 55:3 में लिखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, यशाया 53:5 में लिखा है कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह इन पर काम करे, और प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, इनको इनकी हीलिंग रिसीव हो मेरे खुदावन यीशु मसीह। यदि प्रभु यीशु मसीह किसी के पास खुदावन यीशु फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं उनके खत्तों को भरा और पूरा करूँगा प्रभु यीशु, और उनके रसकुंडों से नया दाख मधु निकलेगा प्रभु यीशु। खुदावन खुदा, इनके रसकुंडों से नया दाख मधु बहा प्रभु यीशु, इनके जीवनों की नदियों को सोते बना दे प्रभु यीशु मसीह। खुदा, ये औरों का अच्छा करने वाले बने प्रभु यीशु। रिय ब्रहाला मसीन नरा वाला कारबर योंद्र बर जो करो बोलो खुना नमा शान देगे दे रियोंद्र बरे होना मला सा कारबर बर नमा प्रभु यीशु मसीह, इनको प्रॉस्पर कर प्रभु यीशु, इनको प्रॉस्पर कर प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से होकर मांगती हूँ, हर रोग इन पर से चला जाए प्रभु यीशु मसीह, हर रोग को इनमें से खींच के नाश होने की आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इनके टाइफाइड, इनके जितनी भी बीमारियां हैं, वायरल है, खांसी, जुकाम, टीबी, कैंसर, सर दर्द, माइग्रेन प्रभु यीशु, आँखों की दृष्टि प्रभु, हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह इनमें से नाश होने की आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु। इनकी आईसाइट रीस्टोर कर दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आँखें शरीर का दिया है प्रभु यीशु मसीह, इनकी आइज़ को रीस्टोर कर प्रभु यीशु। सारे चश्मे यीशु के नाम से उतर जाएं प्रभु, जैसा मेरे बेटे का उतरा प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु के नाम से इनके चश्मे उतर जाएं मेरे प्रभु यीशु, इनकी आइज़ को रीस्टोर कर प्रभु यीशु, इनको भला चंगा कर प्रभु यीशु, जैसा तूने हमें बनाया है मेरे खुदावन यीशु मसीह। खुदावन खुदा, इन लोगों के स्लीपिंग डिसऑर्डर को आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाएं प्रभु यीशु। प्रभु तेरे क्रम में चलें प्रभु यीशु, तेरे बच्चे यीशु के नाम से बचाए जाएं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, आज ही इन पर तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु यीशु, इनके घर से हर परेशानी चली जाए प्रभु। इन लोगों को प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के कब्जे में देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूं और यीशु के नाम को आगे बढ़ाती रहूं।
Thank you so much. Praise the Lord.